गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसको आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आज आ रहा है रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनके बीच में रिलेशन बताइए। तो पहला है हमारा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सभी को पता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और जो आपका न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। जो हमारा यूनिवर्स में जो मासेस हैं वो दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी अदर मासेस जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स में। देखते हैं इसके बारे और थोड़ा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स अर्थ मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, and really it is true that stone also attract the earth with the same force m into a। जो इसमें आपका जो बता रहे हैं कि जो फ्रीली फॉलिंग स्टोन है, जो अर्थ के मतलब जो अर्थ पे जब आता है ऊपर से हाइट से आता है तो वो अर्थ क्या अट्रैक्ट करता है। मगर इसमें बताया है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू जो थर्ड लॉ मोशन है उसमें जो स्टोन है वो भी आल्सो स्टोन भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के, और अर्थ उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आपका एक तरह से ट्रू है, क्योंकि इसमें फोर्स एक अप्लाइड हो रही है जो कि क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि स्टोन का भी कोई मास है प्लस जो वो वहाँ से फॉल कर रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी है। बट ड्यू टू वेरी लेस मास ऑफ द स्टोन द एक्सेलरेशन इन इट्स वेलोसिटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स स्टोन इज, जो एक्सेलेरेशन जो अर्थ टुवर्ड्स स्टोन है उसकी एक्सेलरेशन है 1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड विच इज़ नेग्लिजिबल एंड वी कैन नॉट फील इट। हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। स्टोन की जो जो स्टोन जो है जो अर्थ पे टुवर्ड्स कर रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जो हमारा फोर्स है वो बाइंड किस में करता है, अर्थ के जो इसमें रिवॉल्व करता है उसमें फोर्स बाइंड करता है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन है वो किसके अराउंड है, अर्थ के अराउंड है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मोशन ऑफ अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के रिवॉल्व कर रहा है। ये एक दूसरे जो मासेस है ये एक दूसरे पे क्या है, अट्रैक्ट है। ये जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये उसके बारे में थोड़ा ये है। द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन, जो हमारे टाइड्स यहाँ आते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, मून और सन की वजह से यहाँ पे जो टाइड्स आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। When an object is thrown upward, it reaches certain height, then it start falling down towards earth। सभी को पता है जैसे कि कोई जो हम ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम स्टोन है आसमान की तरफ फेंकते हैं, वो किसी एक हाइट तक, सर्टेन हाइट तक रीच करता है, उसके बाद क्या होता है वो वापस डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आ जाता है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। उसमें क्या है स्टोन में कि उसको जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ एक्सर्ट कर रही है, खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा फ्री फॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, मगर इसमें जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड बाई जी। इसको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। इट यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट है वो सेम जो एक्सेलरेशन की है, मीटर पर सेकेंड का है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।